हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रिपब्लिक डे की परेड के बारे में। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया ने अपना 73rd जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी परेड जो है कंडक्ट करी जाती है इस साल। मतलब 2022 में जो हमने 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है उसकी हाईलाइट्स क्या रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, किस स्टेट ने कौन कौन सी जो टेब्यूले हैं, मतलब कौन कौन से जो कल्चर है, किस तरीके के जो टेब्यूले हैं उनको यहाँ पे दर्शाया है, किन चीज़ों को दर्शाया है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अलग अलग चीज़ों को जो है पॉइंट आउट किया हुआ है। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि 1947 के पहले होता क्या था। 1947 के पहले भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में रहा है, जिसको हम मेनली ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है आपको रियासतें भी देखने को मिलेगी। लेकिन भारत की आज़ादी के पहले 1946 में ही कैबिनेट मिशन को लाया जाता है। अब कैबिनेट मिशन यहाँ पे ये कहता है कि भारत को जो है अपना संविधान बनाना होगा, तभी जो है भारत को आज़ादी मिलेगी। तो 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अलावा जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसी के तहत जो है यहाँ पे रूल होता था। मतलब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल चलता था, जब तक भारत का संविधान जो है नहीं बन गया, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया तब तक। तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है हमारी, वो भारत के संविधान को जो है अडॉप्ट कर लेती है। और फाइनली कुछ प्रोविजन जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरा एनफोर्स में आ गया था। मतलब भारत का संविधान बनके तैयार हो चुका था और पूरे प्रोविजन जो है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी को ही जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनको भी जो है नियुक्त किया गया था, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज भी जो है डिक्लेयर किया गया था, इसलिए हम रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 1950 से लेके 1955 तक अगर आप देखोगे तो जो परेड है वो डिफरेंट जगहों पे जो है कंडक्ट करी जाती थी, लेकिन 1955 के बाद उसको राजपथ रोड पे ही जो है कंडक्ट किया जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली 1955 के बाद राजपथ रोड पे ही जो है हमको रिपब्लिक डे का परेड देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, आपके सामने इमेज है, ये 1950 की इमेज है जब भारत ने अपना रिपब्लिक डे जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि परेड में एक्चुअली में होता क्या है। देखो, भारत जो है परेड में अपने कल्चर को दर्शाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाता है दुनिया के सामने, कि धीरे धीरे करके किस तरीके से हम जो है तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से हमने अपने एम्यूनिशंस को डेवलप किया, किस तरीके से हमने अपने कल्चर को जो है मेंटेन रखा हुआ है। तो पूरे इंडिया का जो होल कल्चर है, इसके अलावा जो मिलिट्री पावर है, उनको दर्शाया जाता है रिपब्लिक डे के परेड में। तो किस तरीके से परेड की शुरुआत होती है, किस तरीके से कंटेंजेंट जो है यहाँ पे निकलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आखिरी में क्या होता है, तो वो सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि इस साल जो है चीफ गेस्ट कौन रहा है। 2021 में जब आप देखोगे तो उस समय कोविड-19 पेंडेमिक था, तो यूके के जो प्रेसिडेंट थे बोरिस जॉनसन, वो चीफ गेस्ट होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो नहीं आए। 2022 में भी यही हुआ। मतलब कल जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है 5 उनके जो लीडर्स हैं वो आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है वो नहीं आए। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो इस साल भी कोई जो चीफ गेस्ट है वो हमको देखने को नहीं मिलता। 2021 में भी कोई चीफ गेस्ट नहीं रहा। भारत का जो 73rd रिपब्लिक डे परेड रहा है उसमें 21 टेबुले को जो है शामिल किया गया था। 12 जो स्टेट से थे, इसके अलावा अदर जो है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज से रहे हैं। इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है उनके टेबुले को जो है शामिल किया गया था। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके टेबुले को जो है शामिल नहीं किया गया और कंट्रोवर्सी भी रही कि वेस्ट बंगाल ने आपत्ति जताई थी कि हमारे टेबुले को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। इसके अलावा और भी जो स्टेट्स हैं उनके जो टेबुले हैं उनको शामिल नहीं किया गया कोविड-19 की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है रिपब्लिक डे की परेड में, कि वो रिपब्लिक डे की परेड देखने जा पाएं। और फुली जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको परमिट किया गया था कि आप जो है परेड देख सकते हो, लेकिन ज्यादा पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया।
अब परेड की शुरुआत होती कैसे है, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वॉर मेमोरियल में जो है जाते हैं। पहले अमर ज्योति जवान थी, तो अमर ज्योति जवान को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उस पर मर्ज किया गया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे पहले ट्रिब्यूट देते हैं अमर जवान। तो नेशनल जो वॉर मेमोरियल है वहां पे जाके जो है ट्रिब्यूट पे करते हैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको। इसके बाद फ्लैग होस्टिंग होती है। तो प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद, उन्होंने जो है फ्लैग को होस्ट किया 73rd रिपब्लिक डे पे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि 26 जनवरी को जितने भी कंटेंजेंट निकलते हैं वो प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे सलामी देते हुए जाते हैं। मतलब उनका हेड जो है प्रेसिडेंट की तरफ होता है। वहीं अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर का जो है रोल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर की भी जो है स्पीच भी होती है 15 अगस्त को। और 26 जनवरी के पहले मतलब 25 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको जो है इनकी जो स्पीच है वो देखने को मिलेगी, वो आप सुन सकते हो कि इन्होंने क्या कहा है। तो हर साल 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी को प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वो अपनी स्पीच जो है देश को संबोधित करते हैं। अब जब परेड निकलती है तो परेड निकलने के पहले 21 तोपों की जो है यहाँ पे सलामी दी जाती है। तो जो सेरेमोनियल बैटरी जो 871 फील्ड रेजिमेंट है वो इस तरीके से जो है यहाँ पे 21 आर्टिलरी को जो है फायर करती है। उसके बाद परेड की जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन आर्मी के कंटेंजेंट है वो मार्च करते हैं। तो इंडियन आर्मी में बहुत सारे जो है आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी, मतलब जैसे राजपूत राइफल्स है, इसके अलावा जो है गोरखा रेजिमेंट है। तो बहुत सारी जो रेजिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस साल जो है सिर्फ 6 मार्चिंग कंटेंजेंट जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले जो 61 कैवलरी रेजिमेंट है जिसको 1953 में बनाया गया था, उसका जो कंटेंजेंट है वो हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। और ये भारत की एकमात्र जो है घुड़सवार सेना है। इनफैक्ट जो हाइफा वॉर हुआ था उस पे भी जो है इनको शामिल किया गया था, मतलब ये जो है उस वॉर में लड़े थे। तो जो 61st कैवलरी रेजिमेंट है इसका कंटेंजेंट जो है हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। ये भारत की सबसे पुरानी जो है घुड़सवार रेजिमेंट है। फिर सेकंड में अगर आप देखोगे तो फिर जब पूरे रेजिमेंट निकल जाते हैं उसके बाद जो है टैंक्स को यहाँ पे लाया जाता है। तो एक एक करके जो टैंक्स हैं उनको यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हो इमेज में किस तरीके से जो सबसे पुराने जो टैंक्स हैं, मतलब जो पहले के टैंक्स हैं जो 1971 के वॉर में लड़े हैं, उसके पहले भी जो हमने वॉर लड़े हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया जाता है। और एक एक करके जिस जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं उन उन टैंक्स को जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके अलावा जो उसके बाद जो इंडिया ने मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है उसको जो है दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अग्नि मिसाइल सिस्टम है, तो जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको जो है एक एक करके दर्शाया जाता है दुनिया के सामने और भारत के लोगों के सामने कि हमारी कैपेबिलिटीज जो है क्या है। उसके बाद जो बीएसएफ है, बीएसएफ का आपको कंटेंजेंट देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। बुलेट में जो है यहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं उनको जो है दर्शाया जाता है रिपब्लिक डे के परेड में। और अगर आप इस पूरे इवेंट के हाईलाइट की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है जो 75 एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं, उन्होंने एक फ्लाई पास्ट को जो है कंडक्ट किया था और इंडिया का जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया को दिखाया था। तो 75 एयरक्राफ्ट इनमें जो है मिक्स भी रहे हैं, राफेल भी रहा है। इसके अलावा जो सुखोई उन्नत टेक्नोलॉजी के जो हमारे पास सुखोई विमान है उनको भी जो है दर्शाया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाइव टेलीकास्ट जो है यहाँ पे किया है, मतलब जो प्लेन के अंदर कॉकपिट होता है वहां से डायरेक्ट जो है वीडियो को रिलीज किया गया कि स्काई से किस तरीके का नजारा जो है दिखता है रिपब्लिक डे की परेड का। और इस साल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है सेकंड वुमेन फाइटर पायलट रही है, लेकिन ये पहली फाइटर पायलट है जिन्होंने राफेल विमान को जो है उड़ाया है। और पिछले साल अगर आप देखोगे जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत हैं उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था परेड में। तो इंडियन एयरफोर्स का जो टेबुले रहा है इस साल उसमें शिवांगी सिंह हमको देखने को मिली है और पिछले साल जो है भावना कांत उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये देख सकते हो ये है शिवांगी सिंह और ये फर्स्ट वुमेन पायलट है जिन्होंने जो है राफेल को उड़ाया है। और भारत के जो 75 एयरक्राफ्ट हैं वो रिपब्लिक डे की परेड में हमको देखने को मिले। और ऊपर से आप देखो कि कुछ इस तरीके का जो है व्यू यहाँ पे दिखाया गया था और ये लाइव टेलीकास्ट जो है चल रहा था कि किस तरीके से जो है ऊपर से हमको रिपब्लिक डे का व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआरडीओ की, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की एक बहुत बड़ी आर्म है जो इंडियन आर्मी को एक से एक उन्नत हथियार जो है प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो है इनका टेबुले रहा है, इन्होंने 2 टेबुले जो है यहाँ पे दर्शाए हैं। तो इसमें जो इंडिजियसली डेवलप जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम है जिसको उत्तम भी कहा जाता है, तो बेसिकली इसको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस कहते हैं, इस पे जो डीआरडीओ का रडार सिस्टम है उसको दर्शाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कि डीआरडीओ ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उनको देश के सामने जो है दर्शाया है, जो कि इंटीग्रेट की गई है तेजस विमान में।
इसके अलावा अगर हम इनके सेकंड टेबुले की बात करें तो सेकंड टेबुले में जो है इन्होंने एआईपी सिस्टम को जो है दर्शाया है। अब ये एआईपी सिस्टम होता क्या है, तो बेसिकली ये जो है सबमरीन्स में इसको यूज किया जाता है कि सबमरीन ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है पानी में रह पाए, इसलिए डीआरडीओ ने एक एआईपी सिस्टम को जो है यहाँ पे डेवलप किया हुआ है जो नेवल सबमरीन्स को हेल्प करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक अंडर वाटर जो है रह पाए। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था तो वंदे भारतम नृत्य, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन दोनों ने मिलकर ही जो है इसको परफॉर्म किया है। इसमें कई तरीके के जो है परफॉर्मेंस हुए, कई तरीके के डांस जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। और इस साल रिसेंटली आपको पता होगा कि हमने 23 जनवरी को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया है। तो जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो झांकी है उसको यहाँ पे दर्शाया है, तो इस चीज को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब स्टेट टेबुले की, तो गुजरात में आप देख सकते हो गुजरात में एक आंदोलन हुआ था जिसको नीमडा मैसेकेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से अंग्रेज जो है यहाँ पे गोली चला रहे हैं। तो करीब 1200 लोगों की जो है यहाँ पे जान गई थी, 1200 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे जान गई थी। और इस पूरे इवेंट को जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो है कहा जाता है, मतलब गुजरात का जलियांवाला बाग मैसेकेयर कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इस पे जो है डिटेल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इस पे जो है इस बार यूपीएससी जो है बिल्कुल प्रश्न पूछ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने काशी विश्वनाथ धाम को जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। पिछले साल इन्होंने राम जन्मभूमि को जो है टेब्यूले में दर्शाया था, लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को जो है दर्शाया है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो पंजाब का, तो पंजाब में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इसके अलावा जो और भी लीडर्स रहे हैं उनको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो देवी का टेम्पल है उसको यहाँ पे दर्शाया गया। और आप ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेन रूट भी देखने को मिलेगा। अब आपको पता ही होगा कि ट्रेन जो है सीधे माता वैष्णो देवी के टेम्पल तक जाती है, तो इस चीज को भी जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का टेम्पल जो है हमको देखने को मिलता है, तो माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है उसको दर्शाया गया। और जो वैष्णो देवी का टेम्पल है वो आपको त्रिकुट माउंटेन्स में देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो है स्पोर्ट्स की इवेंट्स को जो है दर्शाया गया है। आपको पता है हरियाणा के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो स्पोर्ट्स को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा लास्टली जो है एक छूट गया है वो आपको मैं बता देता हूँ, मेघालय ने हाल ही में जो है अपना 50 ईयर जो है सेलिब्रेट किया है, क्योंकि मेघालय राज्य को बने हुए 50 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने उस झांकी को जो है यहाँ पे बताया है। इसके अलावा उत्तराखंड की भी जो है काफी इंपॉर्टेंट झांकी जो है रही है, उसको मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन आप जो है उसको देख लेना। और तो इस तरीके से जो है रिपब्लिक डे को कंडक्ट किया जाता है, रिपब्लिक डे की परेड होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।